परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के भाग 2 के अध्याय 8 का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें श्रद्धेय बताते हैं गहना कर्मणो गति। श्रद्धेय बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो कर्म करके भी उसमें अपने चित्त को शांति की स्थिति में रख सकता है और बाहरी कोई कर्म ना करके भी अंतर में जिसके आत्मचिंतन का प्रवाह चलता रहता है, वही मनुष्य में बुद्धिमान है, योगी है और सबके सब कर्म उसके संपन्न हो गए हैं। कभी एक चर्चा में उन्होंने अपने शिष्य से कहा था, जानते हो भगवान कृष्ण कहते थे समस्त गीता अपने आप में एक तरह से मूर्तिमान ज्ञान पर्सोनिफाइड नॉलेज है। जब अर्जुन का मन अज्ञानता और कायरता से भर गया था तब योगेश्वर ने गीता सुनाई। उस समय उनका मुख्य भाव कर्म का मर्म उनके शरीर के कण कण से फूट कर निकल रहा था। कर्म अकर्म अनंत कर्म और उसके फल की ओर ध्यान न देकर मम बुद्धि को उन्हीं के चरण कमलों में संलग्न रख कर्म करना ही कर्म योग है। चारों योगों का सामंजस्य आवश्यक है, नहीं तो मन बुद्धि को तू उन्हीं में कैसे लगाए रखेगा। इस प्रकार वैदिक धर्मानुष्ठान, साधन, भजन, ध्यान आदि जो भी दिन रात किए जाते हैं, हर सांस में प्रत्येक चेष्टा में किए जाते हैं, सभी कर्म हैं। कितनी सुंदर व सरल सटीक व स्पष्ट व्याख्या है उन तीनों श्लोकों की, जिनकी चर्चा विगत अध्याय में की गई। इसी प्रकार विनोबा ने भी बड़ी निराली और सुंदर व्याख्या की है कर्म व अकर्म की। वे कहते हैं सूर्य उदय होता है, पर उसके मन में क्या कभी यह भाव आता है कि मैं अंधेरा मिटाऊंगा, पंछियों को उड़ने की प्रेरणाएं दूंगा। वह तो बस उदय होता है, उसका अस्तित्व मात्र विश्व को गति देना है। इसका कर्म सहज स्वभाव होने के कारण अकर्म हो जाता है, इसमें उसे कष्ट या त्रास नहीं होता। तभी गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने कर्मयोग का यह रहस्य पहल विवस्वान को सिखाया। विवस्वान का अर्थ है सूर्य। सूर्य कर्म करता है जो अकर्म हो जाता है। सूर्य ने मनु को सिखाया, अर्थात सूर्य से यह करके ना करने का गुर मनुष्य ने सीखा, क्योंकि मनु मानव का प्रतीक है। मनु ने इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजा को और फिर सारे जगत को दिया। कोई भी ज्ञानी यदि कहता है कि मैं उपकार नहीं करूंगा तो उसके लिए है असंभव है। वह कर्म करते करते यदि अकर्म की दिशा में पहुंच जाता है तो यह उसके स्वभाव का एक अंग बन गया है। वह उपकार किए बिना नहीं रह सकता। संत पुरुष कर्म उसी तरह करते रहते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश देना। कर्म तो तब लगे जब उसमें भार हो, जब मालूम ही न हो कि मैंने कर्म किया एवं यह स्वभाव का अंग बन जाए तो कर्म अकर्म हो जाता है। बड़ी सुंदर उक्तियों के साथ विनोबा, जो गीता को गीताई गीता माता कहते थे, ने जटिल भाव से जटिल विषय की व्याख्या की है। वे कहते हैं, मान लीजिए हमें गुस्सा आ गया। जिसकी भूल से गुस्सा आ गया है उसके पास आने पर हम बोलते ही नहीं। इस अबोल का कर्म और त्याग का कितना प्रचंड परिणाम होता है यह समझा जा सकता है। बच्चे की गलती पर माँ बाप बोलना बंद कर दें तो जबरदस्त फलश्रुति देखी जाती है। यह है अकर्म में छिपा हुआ कर्म। अष्टावक्र गीता कहती है, निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरूप जायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिर्फलदायिनी। अर्थात मूर्खों की निवृत्ति एक प्रकार की प्रवृत्ति है और धीर वृत्ति के व्यक्ति की प्रवृत्ति का फल भी निवृत्ति जैसा होता है। संभवतः यही कारण है कि श्री कृष्ण ने 17वें 18वें श्लोक में कहा है कि कर्म और अकर्म विकर्म में बड़ी पेचीदा बातें हैं। कर्म में अकर्म और विकर्म एवं अकर्म में कर्म और विकर्म आकर मिल जाते हैं। सामान्य मनुष्य को कर्म करते रहना है, निष्काम कर्म सतत करते रहना है, अकर्म और विकर्म से बचना है। कर्म कब विकृत रूप लेकर निषिद्ध कर्म बन जाए मालूम नहीं। जो कर्म में अकर्म
और अकर्म में कर्म को समझ लेता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होते हुए परमात्म चेतना में स्थित हो स्वयं को महापुरुषों की गिनती में बिठा लेता है। आगे श्रद्धेय बताते हैं, कर्म की गति बड़ी गहन है। उपयुक्त विवेचनाओं को आत्मसात कर लेने के पश्चात गहना कर्मणों गति ही को समझने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई से इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, औरु करे अपराधु को और पाव फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। अर्थात परमपिता परमात्मा के विधान को, उनके कार्य की गति को कौन समझ सकता है। कर्म की गति इतनी गहन है कि अपराध कोई और करता है, फल किसी और को भुगतना पड़ता है। यह भगवान की न्याय व्यवस्था भी बड़ी निराली है। अर्जुन जैसा मनीषी विद्वान महारथी एक अति आवश्यक कर्म को घोर युद्ध मान बैठा है और भगवान को उलाहना दे रहा है कि क्यों आप मुझे इस घोर कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं। कर्म की गति अति गहन होने के कारण वह इस महाभारत के मर्म को नहीं समझ पा रहा है। भगवान कहते हैं कि दीप से जलते धुएं के आवरण में कर्म के जाल फंसे रहते हैं, उन्हें सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। भारतीय पौराणिक इतिहास में एक राजा महाराजा नृग हुए थे। वे बड़े दानी और यशस्वी राजा थे। गोदान में एक ब्राह्मण को उन्होंने सैकड़ों गायें दान में दे दी। इन गायों में एक ऐसी गाय भी थी जो किसी ने राजा को दान में दी थी। अब राजा द्वारा जब भी दान किया जाता था वह विशुद्ध रूप से उनके द्वारा खरीदी हुई गायों का ही किया जाता था। त्रुटिवश वह गाय उनमें मिल गई। जिस व्यक्ति ने महाराज को दान में गाय दी थी वह राजा के पास पहुंचा और उसने शिकायत की, आपने मेरे द्वारा किए गए दान को किसी और को कैसे दे दिया। राजा बोले, भाई कर्मचारियों से गलती हुई, हम तो जानते भी नहीं थे। उसने कहा, निश्चित ही आपको दंड भुगतना पड़ेगा। कर्मचारियों की गलती आपकी गलती है, आप सर्वोच्च पद पर हैं। दान जैसे कार्य में आपको सावधानी रखनी चाहिए थी। खैर, मृत्यु के पश्चात धर्मराज के यहाँ न्याय हुआ। धर्मराज बोले, राजा नृग, आपके पास बड़े पुण्य हैं, आपका जीवन धर्म प्रधान रहा है, पर आपके साथ एक छोटा सा पाप भी जुड़ा हुआ है। आप दान देने वाले प्रकरण में दोनों ब्राह्मणों का समाधान भी नहीं कर पाए, वह अनजाने में ही आपसे गलती भी हो गई। पहले पाप का फल भोगना चाहते हैं या पुण्य का। राजा नृग की आत्मा बोली, पहले पाप का फल भोग करा दीजिए। उन्हें गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ा। द्वारिका में जन्मे, एक बड़े गिरगिट के रूप में कुएं में रहते थे। भगवान कृष्ण कीड़ा हेतु सहयोगियों के साथ उधर आए। देखा कि कुछ यादव पुत्र उस कुएं से उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर निकलते ही उसने शरीर भगवान के ज्योति रूप में दर्शन कर लिए और उन्हीं की ज्योति में शरीर छोड़ दिया और उसमें समा गए। राजा नृग ने पाप के फल कभी भोगा एवं पुण्यों के फल स्वरूप थोड़ी ही जीवन अवधि में भोग पूरा करके परम सत्ता के साथ अपने संचित पुण्यों के कारण एकाकार हो गए। आगे श्रद्धेय बताते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरे। उपरोक्त कथा यूं तो पौराणिक है, पर कर्म की गति कभी कभी कितनी गहन है, टारे नहीं डरती, इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी उपापोह में फंस जाते हैं। कौन से हमारे पुण्य थे जिनके कारण इस जन्म में भौतिकता के जंजाल से निकलकर हम भगवत कर्म में जुड़ गए। गायत्री परिवार से जुड़कर एक महान सत्कर्म में, ज्ञान यज्ञ में निरत हो गए, जहाँ हमें चारों ओर भगवान ही भगवान दिखाई देता है। यह सारा हमारा विगत जन्मों के पुण्यों का फल ही तो है। कुछ व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ने के बाद ही उसके मर्म को, स्वरूप को नहीं समझ पाते। फिर भौतिकवाद में, लौकिक दुनिया के चकल्लस में उलझ जाते हैं। उनके पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं। इस जन्म की साधना के अभाव में वे कुछ भी अर्जित नहीं कर पाते, अतः दुर्बुद्धि हावी हो जाती है। वह कर्म कराने लगती है जो कभी सोचा भी ना था। कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म फल विधाता का बड़ा अकाट्य सिद्धांत है। परम पूज्य गुरुदेव एक स्थान पर लिखते हैं कि हमने जो जीवन भर लोगों को अनुदान बांटे हैं, उनके बदले में यदि हमें और माता जी को बीमार होकर शरीर छोड़ना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। गुरुदेव माता जी ने सचेत स्थिति में
सभी भोग कर शरीर छोड़ा, महासमाधि ली। रामकृष्ण परमहंस ने गले के कैंसर से पीड़ित होकर शरीर छोड़ा। जब महापुरुष अपवाद नहीं हुए तो हम कैसे बच सकते हैं? हाँ, परमात्म चेतना में स्थित होकर आज से ही श्रेष्ठ कर्म करते हुए हमें अपने पुण्यों के अकाउंट में वृद्धि करने हेतु संकल्पित हो जाना चाहिए। निषिद्ध कर्मों से बचना चाहिए, निष्काम कर्म में लिप्त हो जाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की लिखी एक पुस्तक है गहना कर्मणों गति। इसकी भूमिका में वे लिखते हैं, निसंदेह कर्म की गति बड़ी गहन है। धर्मात्माओं को दुख, पापियों को सुख, आलसियों को सफलता, उद्योगशीलों को असफलता, विवेकवानों पर विपत्ति, मूर्खों के यहाँ संपत्ति, दंभियों को प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठों को तिरस्कार प्राप्त होने के अनेक उदाहरण इस दुनिया में देखे जाते हैं। कोई जन्म से ही वैभव लेके पैदा होता है तो किसी को जीवन भर दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। सुख और सफलता के जो नियम निर्धारित हैं वे सर्वांश पूरे नहीं उतरते। इन सब बातों को देखकर भाग्य, ईश्वर की मर्जी, कर्म की गति संबंधी प्रश्न व संदेह उठ खड़े होते हैं। वैज्ञानिक और आत्मिक दृष्टि से ही कर्म की गति पर विचार किया जाए तो प्रतिपादित हो सकता है कि जो कुछ फल प्राप्त होता है वह अपने कर्मों के कारण ही है। आगे श्रद्धेय बताते हैं, सही दृष्टि विकसित करें। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने पंचाध्यायी के माध्यम से पाठकों को चित्रगुप्त का परिचय कराया है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का वर्णन किया है, ये किस कारण आते हैं यह भी बताया है, कर्मों के संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण तीनों स्वरूपों की व्याख्या की है, एवं यह लिखा है कि आप सत्कर्मों के द्वारा अपनी दुनिया स्वयं बना सकते हैं। इस पुस्तक के समापन पृष्ठों में वे लिखते हैं, हर मौज करने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं है। सत्पुरुषों को पग पग पर कष्ट झेलने पड़ते हैं। यह पुण्य संचय कराने वाले, तपश्चर्या के निमित्त और अपनी सत्यता की परीक्षा स्वर्ण समान निखारने वाले दुख हैं। जब भी कोई विपत्ति आए यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोपभाजन हैं, संभव है कि वह कष्ट हमारे हित के लिए आया हो। कर्म की गति गहन है, उसे हम ठीक प्रकार से नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जानता है। श्री कबीरदास ने इस तरह लिखा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ थे खाई। जब बुरे कर्म करता था तो क्यों किया, करने के बाद अफसोस क्यों करता है। जब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से खाएगा। साधन साध्य के अनुरूप होना चाहिए। बहुत सरल भाषा में संत कबीर ने कर्मों की गति हम सबको समझा दी है। भगवान कहते हैं, जो उनके साथ युक्त होकर कर्म करता है उसके कर्मों के स्वामी भगवान होते हैं। वह उन कर्मों का निमित्त मात्र होता है जो उसकी प्रकृति अपने स्वामी को जानते हुए उन्हीं के वश में रहते हुए करती है। इस ज्ञान की धधकती हुई प्रबलता और पवित्रता में उसके कर्म अग्नि में ईंधन की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। इसका उसके मन पर कोई लेप या दाग नहीं रहता। वह स्थिर, शांत, अचल, निर्मल, शुभ और पवित्र बना रहता है। ऐसे दिव्य कर्मी का, महामानव का यही प्रथम लक्षण है कि वह कर्तृत्व अभिमान से मुक्त रहे, मोक्षदायक ज्ञान में स्थित होकर समस्त कर्म करता चला जाता है। यह व्याख्या 19वें, 20वें और 21वें श्लोक के भावार्थ के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसे अब यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराशया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात जिसके सभी कार्य
शास्त्र सम्मत, बिना कामना और मानसिक उद्योगों के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उन महापुरुष को ऋषि गणों, ज्ञानी जनों द्वारा बुद्धिमान पंडित कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति सब प्रकार की कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। प्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य पर आश्रित न होकर सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए वस्तुतः कुछ भी नहीं करता, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित सारा शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का संग्रह वृत्ति का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित उद्विग्नता से मुक्त व्यक्ति केवल शारीरिक कर्म करता हुआ भी किसी प्रकार के पापों को प्राप्त नहीं होता। श्रद्धेय आगे बताते हैं दिव्य कर्मी के लक्षण। उपर्युक्त तीनों श्लोक दिव्य कर्मी महामानवों के लक्षण बता रहे हैं। जहाँ कामना से मुक्ति मिल गई, वहाँ मानसिक उद्विग्नता का क्या काम। जहाँ कर्ता का व्यक्तिगत अहंकार नहीं होता, वहाँ कामना का रहना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में कामना निराहार हो जाती है, क्षीण होकर नष्ट हो जाती है। बाह्यतः मुक्त पुरुष भी दूसरे लोगों की तरह समस्त कर्म करता दिखाई पड़ता है, एवं संभवतः वह इन्हें बड़े पैमाने पर और अधिक शक्तिशाली संकल्प एवं वेगवती शक्ति के साथ करता है, क्योंकि उसके साथ भगवत संकल्प का बल जुड़ा होता है। परंतु इन सभी उपक्रमों में, पुरुषार्थों में कामना से जुड़ी निम्न कोटि की इच्छाओं का अभाव होता है। सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः, उसको कर्मों के फल के प्रति आसक्ति नहीं होती। कर्म फल के लिए कर्म नहीं किया जाता, बल्कि सब कर्मों के स्वामी परमात्मा का यह एक यंत्र बनकर सारा कर्म किया जाता है। वहाँ कामना, वासना, अहंता के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यथार्थ में कर्मी तो स्वयं भगवान है। मुक्त पुरुष का अंतःकरण और अंतरात्मा कुछ भी नहीं करता, नैव किंचिद करोति। कर्म करती है वह प्रकृति, वह चिन्मय भगवती जो अंतर्यामी भगवान के द्वारा नियंत्रित होती है। शब्दावली कठिन अवश्य है, पर बहुत कठिन नहीं है। इन 3 श्लोकों के भाव को समझना अभी तक चर्चा हुई कर्मों के विषय में, उनके वर्गीकरण और उनके स्वरूप के विषय में। अब यहाँ भगवान जिस विषय पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं वह है कर्मों में पूर्ण पारंगत, कर्मशुहु कौशलम वाले दिव्य कर्मी महामानवों को कैसे पहचाना जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंदर से ही अव्यवस्थित होते हैं, अपने कर्मों को विषाक्त बना देते हैं। उनके द्वारा पूरा परिश्रम करते हुए भी अपूर्ण कर्मों का ही संपादन होता है, जबकि अन्य लोग अपनी सुव्यवस्थित आत्मसत्ता और इच्छा शक्ति के द्वारा कर्मों को वरदान का स्वरूप दे देते हैं। किसी भी कर्म की महिमा उस कर्म में नहीं होती, लेकिन कर्ता के हृदय की श्रेष्ठता और पवित्रता में निहित होती है। तमाहु पंडितम बुधाः, ऐसे व्यक्तियों को गीताकार ने पंडित अर्थात बुद्धिमान कहा है, जो बिना व्यक्तिगत कामना के एवं ना किसी प्रकार की मानसिक उथल पुथल के कर्मों को करते रहते हैं। उसका एकम एव कारण यही है कि उनकी सभी वासनाएं स्वाध्याय जनित समझ और ध्यान जनित अनुभव में अर्थात ज्ञानाग्नि में दग्ध हो गई हैं, जलकर भस्म हो गई हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जो जिस प्रकार के कार्य को हाथ में ले उसे दिव्यता प्रदान करे, वही सही अर्थों में ज्ञानी है, पंडित है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी जीवन भर यही किया। उन्होंने कहा, यह कार्य महाकाल का है, युग के नव निर्माण की योजना परम सत्ता की है। हमारा संकल्प इनके साथ मिला हुआ है, हम मात्र निमित्त मात्र हैं। तुम भी हमारे साथ इस कार्य में जुड़ जाओ। यही हुआ, जो जुड़ता चला गया उसके कर्म दिव्य हो गए। ज्ञान की अग्नि में उसकी वासनाएं दग्ध होती चली गईं। किसी का संकल्प व्यक्तिगत तब होता है जब उसके साथ कामना जुड़ी हो। कामना अर्थात अंधी दौड़, अतृप्ति, अंतर जगत में तीव्र हलचल। यह नहीं मिला तो कैसे काम चलेगा। कामना का अर्थ है अपनी इंद्रियों को तृप्ति मिले, ऐसा प्रयास करना। अपने अंदर से शांति खोज पाने में असमर्थता एवं साधक वृत्ति का अभाव इसके लक्षण होते हैं।
तुष्टि, तृष्टि, अपने अंदर खोज पाने में असमर्थता, दूसरों को देख देख कर पागल हो जाना, अंतहीन कामनाएं अपने अंदर पाल लेना कामना से जुड़कर कर्म करने वालों की निशानी है। किंतु जिनके संकल्प समष्टिगत हैं, जो औरों के दुख में भागीदार बनते हैं, जो ज्ञानी दिव्यकर्मी कहलाते हैं, सदैव प्रभु में लीन रहते हैं तथा कभी पापों को प्राप्त नहीं होते। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।